प्रेज़ लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। यीशु मसीह आपको आशीष करे। अच्छे समय ने परमेश्वर दिया, उसको धन्यवाद करता हूँ। अब हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अच्छे समय हमको दिया परमेश्वर, आपको वचन को देखने के लिए। ये वचन को आशीष कीजिए। वचन बड़ी चीज है। ये वचन में जीवन है परमेश्वर। पाने के लिए, सुनने वाला पाने के लिए कृपा कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह आपको आशीष करे। हम अभी भजन संगीता 27वां अध्याय में देखेंगे। भजन संगीता 27वां अध्याय में ऐसा लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। ये भजन कौन लिखा करके तो लिखा है दाऊद। भजन संगीता दाऊद का भजन करके लिखा है। दाऊद ने बहुत सारे भजन गीत गाए हैं, उनमें में ये एक है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति। आज आपका ज्योति कौन है? आपका घर का लाइट है क्या? वो इलेक्ट्रिक बिल जब तक भरेंगे तब तक वो लाइट रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन इधर इस भक्त क्या कहते हैं? परमेश्वर मेरा ज्योति है और मेरा उद्धार है। आप ऐसा कह सकते हैं, यीशु मसीह मेरा ज्योति है और यीशु मसीह मेरा उद्धार है। ऐसे जो इंसान कहते हैं उनके लिए ये आशीर्वाद है। क्या है? मैं किससे डरूं। आज इंसान बहुत सारे चीज से डरते हैं। बीमारी से डरते हैं, पैसा कम हो जाता है डर जाते हैं, बदन में ताकत कम रहेगा तो कमजोर हो जाते हैं डर जाते हैं, कॉकरोच से डरते हैं, टाइगर से लायन से नहीं, कॉकरोच से डरते हैं, छोटे छोटे से डरते हैं। लेकिन इधर भजन संगीता में लिखा है, जब हर एक इंसान को परमेश्वर उनका ज्योति और उनका उद्धार है, वो इंसान किसी भी चीज को नहीं डरेंगे। भले युद्ध रहने दो, भले बीमारी आने दो, भले क्या कोई चीज होने दो, वो नहीं डरेगा। जब वो इंसान ऐसा कहेगा, परमेश्वर यीशु मसीह मेरा उद्धार है, वही मेरा ज्योति है। और भी लिखा है, यहोवा मेरा जीवन का ढट घट ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। और भी लिखा है भजन संगीता 27 चैप्टर सैम्स और पहला वचन, किसका भय खाऊं। आज इंसान भय खाता है। जब वो कमजोर हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, भय नहीं खाना चाहिए। मैं किससे डरूं, ऐसा हर एक दिन आप और मैं कहेंगे तो हमको क्या करना चाहिए? इधर वही भजन संगीता 27वां अध्याय में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहना पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। इधर लिखा है, जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं। ये दाऊद ऐसा कहता है, मेरे को कितना समय मिलता है उतना समय में परमेश्वर का भवन में जाऊंगा, यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। यहोवा का मनोहरता को दृष्टि लगा रहूं करके उसने लिखा है, और उसकी मंदिर में ध्यान किया करूं। ऐसा कौन कहता है? दाऊद कहता है। आप भी ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको उद्धार करेंगे, आपको ज्योति देंगे, किसी से नहीं डरेंगे और किसी का भय नहीं खाएंगे। ये ज्योति क्या होता है? ये इंसान कहते हैं परमेश्वर मेरा ज्योति है। ये ज्योति क्या होएगा कर हम यूहन्ना का किताब में पहला अध्याय में हम देखेंगे तो ज्योति क्या करता है? दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा उद्धार और मेरा ज्योति है। और ये ज्योति क्या हम आपको मेरे को करती है? यूहन्ना का किताब पहला अध्याय में हम उधर देखते हैं। यूहन्ना का किताब पहला अध्याय में 9वां वचन ऐसा कहते हैं, ज्योति क्या करता है हर एक इंसान को?
यूहन्ना पहला अध्याय 9वां वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। तो सच्ची ज्योति क्या है? जैसा भजन संगीता कहता है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 9वां वचन, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। तो ज्योति क्या है? हर एक इंसान को प्रकाशित करेगा। दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा ज्योति है, परमेश्वर मेरा उद्धार है। तो ये ज्योति दाऊद को क्या किया? उसको प्रकाशित किया। भेड़ बकरी के पीछे चला हुआ एक इंसान राजाओं का राजा हो गया, तो आपको भी परमेश्वर ऐसी परमेश्वर उठाएंगे, आशीर्वाद करेंगे सुनने वाले को। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको करना क्या है? अब हर एक दिन परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा ज्योति है, परमेश्वर क्या कहते हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। आप ऐसा चलेंगे तो परमेश्वर आपको प्रकाशित करेंगे। सच्ची ज्योति हर एक इंसान को, मनुष्य को प्रकाशित करती है। प्रकाशित क्या है? अच्छा खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, अच्छा शर्ट कपड़ा मिलेगा, तो नया कपड़ा जैसा शाइनिंग मिलता है, तो वैसे ही ये ज्योति प्रकाशित करेगी आपको। जब परमेश्वर ही मेरा उद्धार है आप कह सकते हैं। परमेश्वर का भवन को आप चाहते हैं। हर हफ्ता चर्च में जाना चाहिए, हर दिन हम प्रार्थना करना चाहिए। जिधर जिधर हम प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर का भवन है। तो वैसे ही ये पहला अध्याय यूहन्ना लिखा है, और भी ये ज्योति के बारे में लिखा है, और ये उद्धार के बारे में और क्या लिखा है? यूहन्ना तीसरा अध्याय, यूहन्ना का तीसरा अध्याय में तीसरा अध्याय 17 वचन ऐसा कहते हैं, उद्धार दाऊद ने कहा हर रोज मेरा परमेश्वर उद्धार है। तो इधर लिखा है यूहन्ना तीसरा अध्याय 17 वचन में, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। इस जगत, पूरा जगत उद्धार पाने के लिए परमेश्वर जगत में आया था। ये उद्धार क्या चीज है? जो इंसान उद्धार पाते हैं, इस संसार में आने वाला दुर्घटना से बच जाते हैं, तकलीफ से बच जाते हैं। इसके लिए परमेश्वर का उद्धार पाना जरूरी है। इधर परमेश्वर यूहन्ना तीसरा अध्याय 17 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र की जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाया। ये जगत पूरा यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाना जरूरी है। जो कोई उद्धार पाते हैं वो आशीर्वाद पाता है कर पवित्र शास्त्र लिखा है। जैसा भजन संहिता 27 में लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार है। भजन संहिता कहा था, वो अपने जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद पाया, थोड़ा बहुत दुख पाया, लेकिन ज्यादा आशीर्वाद पाया। उनके लड़का भी आशीर्वाद पाया। आपको भी परमेश्वर आशीष करेंगे। आप उद्धार पाए तो हर रोज आप अपने जवान पे अपने जवान में, अपने जीप में आप बोलना चाहिए, आज भी मेरा परमेश्वर उद्धार है। हम रोड में चलते हैं, परमेश्वर हमको रक्षा करने के लिए वो उद्धार मदद करेगा। ये उद्धार अच्छा चीज है। वो आपको बचाने के लिए आपको मोहर डाल दिया, यानी आप उनके झुंड में आ गया, यानी उनके आप सेना में आ गया, उनके आप बच्चे हो गया। तो ये उद्धार ऐसी चीज है। तो इधर लिखा है परमेश्वर उनके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। लेकिन जो कोई विश्वास करते हैं वो उद्धार पाते हैं। आप विश्वास किए तो आप उद्धार पाएंगे। आप परमेश्वर को उद्धार पा लीजिए, और हर रोज आपके लिए परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। लेकिन ये उद्धार, और भी हम ये उद्धार के बारे में हम देखेंगे तो मत्ती सुसंदेश पहला अध्याय में ऐसा लिखा है, लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये उद्धार क्या है? पापों से उद्धार करेगा। आज इंसान आंख में पाप करता है, चलते रहेगा, लेकिन उसका आंख उधर उधर घूमते रहेगा। तो ये जब पाप क्या होता है, उनके दिल में इच्छा फैलाएगी। जो रोड पे चलता है, अच्छा है, वो लड़की अच्छा है, ये अच्छा है, वो चीज अच्छा है, वो घर अच्छा है। तो ये पाप है। अपना क्या काम है, अपना बजट क्या है, उसके हिसाब से हम चलना चाहिए। हम बड़े बड़े देखकर अपने आंख को हम उसके अनुसार हम चलेंगे तो वो पाप हो जाता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे पाप है। आज इंसान बड़े पाप करता है तो कैद हो जाते हैं, और भी पाप करता है तो इच्छा से तो दूसरे को तकलीफ करते हैं। हम देखते हैं एक लड़के को 4 जन गलत काम किया, ये पाप है। तो ये पाप से उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया।
आज इंसान बच्चे बच्चे को गलत काम करते हैं, तो ये सब किसके वजह से हैं? उद्धार नहीं पाया उसके वजह से हैं। 8 साल का बच्ची को बलात्कार किया तो सब क्या है? पाप है। तो ये सारे पाप से उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह जगत पर आया। और मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय में 21 मैथ्यू चैप्टर 1:21 में लिखा है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो कोई यीशु मसीह के अंदर आते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनको यीशु मसीह उद्धार करता है, बल्कि उसके ऊपर पाप चढ़ाई नहीं करे। जो इंसान के ऊपर पाप चढ़ाई करता है, यानी हुकूमत करता है, अधिकार करता है, वो इंसान उद्धार नहीं पा सकते हैं। इसके लिए मेरे परमेश्वर की प्रजा, आप उद्धार पाए तो परमेश्वर का हर रोज महिमा कीजिए। जैसा भजन संगीता ने बोला, हर रोज उसने कहा, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। तो परमेश्वर मेरे को सब काम से उद्धार करेगा, तकलीफ से उद्धार करेगा, पाप से उद्धार करेगा। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, इंसान पाप करते समय सोचता नहीं है, क्योंकि उद्धार नहीं पाया। जो कोई उद्धार पाते हैं उसको परमेश्वर याद दिलाता है, तू क्या चीज करते हो, पाप है करता, याद दिलाता है। तो ऐसा आज भजन संहिता 27 में लिखा, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मेरा ज्योति है। आप भी कहिए, और आप भी नहीं डरेंगे, और आप भी भय को आप नहीं खाएंगे। तो इस संसार में बहुत सारे पापों फैला हुआ है, वो सबसे बचने के लिए हर एक दिन आप ऐसा हर दिन आप उठेंगे तो प्रार्थना में कहना चाहिए, परमेश्वरी मेरा उद्धार है, मेरा काम, मेरा शरीर, मेरा जायदाद वो नहीं, यीशु मसीह मेरा उद्धार है, यीशु मेरा मसीह मेरा ज्योति, मेरा नया कपड़ा, मेरा रोशनी, मेरा घर का जो लाइट है और मेरा जो स्थिति है वो मेरा रोशनी नहीं है, परमेश्वर मेरा ज्योति है। हर रोज हम बोलना चाहिए। घर से निकलते हैं, घर से बैठते हैं, प्रार्थना करते समय भजन संहिता 27 चैप्टर में आप पढ़िए, लिखा है, परमेश्वर मेरा उद्धार, मेरा ज्योति। ये कौन इंसान बोलेगा? जो इंसान परमेश्वर का भवन को चाहता है, जो इंसान देवालय में जाने के लिए चाहता है, जो इंसान प्रार्थना करने के लिए इच्छा करता है, वो इंसान ऐसा कहेगा। ऐसा कहने का जो कोई इंसान कहता है, उनको परमेश्वर आशीष करेंगे, सारे दुख को हटाएंगे, सारे उद्धार को हटाएंगे, सारे बलहीन को हटाएंगे, सारे बीमारी को हटाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम भजन संहिता 27 देखा, यूहन्ना पहला अध्याय, तीसरा अध्याय देखा। पहला अध्याय हर एक इंसान को परमेश्वर प्रकाशित करते हैं, तीसरा अध्याय परमेश्वर को उद्धार के बारे में लिखा है। और मेरा परमेश्वर की प्रजा, हम अभी वचन देखे, ये वचन के अनुसार आप परमेश्वर को विश्वास कर अब उनका आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर आपको जैसा भजन संगीता होना पहला अध्याय, तीसरा अध्याय पढ़ने के लिए कृपा कीजिए। परमेश्वर हम आपके आप सुनते हैं, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।